Welcome student, Department of Mechanical Engineering in Slight Longwall. Now we are conducting a new test to study the pressure measuring devices, piezometric, U-tube, double manometer and Borden pressure gauge. First we know, as we know that these are the instruments apparatus to determine the pressure difference. First we use the pressure piezometric tube. Piezometric tube, it is a device uh, which have a vertical glass tube tapped into the wall of the container or the pipe. आप इसमें क्या करते हो, जो आपका पीजोमेट्रिक ट्यूब होती है, आप इसमें क्या करते हो, अपनी पाइप के साथ अटैच करते हो और जो कंटेनर का जिसका आपने क्या करना है, प्रेशर हेड को कैलकुलेट करना है। ठीक है, जैसे आपने लास्ट एक्सपेरिमेंट में बर्नौली थ्योरम के एक्सपेरिमेंट में कैलकुलेट किया था ना प्रेशर हेड, वो हमारी जो ट्यूब थी, प्रेशर ट्यूब थी, पीजोमेट्रिक ट्यूब थी, वो उसमें पाइप के साथ टैप्ड की हुई थी। ठीक है, द लिक्विड, अब इसमें क्या करता था, लिक्विड राइज इनटू द ट्यूब टू अ सर्टेन हाइट विच गिव द प्रेशर हेड। ठीक है, तो आपने जो आपका पीजोमेट्रिक हेड था ट्यूब के साथ जो कनेक्ट किया था, उसमें आपका जो वाट, जब आपका कोई भी लिक्विड फ्लो कर रहा है पाइप में, तो आपका जो प्रेशर आपका हेड कुछ आपका जो आपकी हाइट आएगी ना, जो लिक्विड आपका राइज करेगा पीजोमेट्रिक ट्यूब में, तो आपको वो बताएगा प्रेशर हेड, वहाँ से हमारी हाइट निकल जाएगी और हम उस हाइट को हम P=ρgh में एच फार्मूले में इक्वेशन में पुट करेंगे, एच की वैल्यू, वहाँ से हमारा निकल जाएगा प्रेशर हेड। ठीक है, नाउ सेकंड प्रेक्टिस इज आर डबल कॉलम U-tube मैनोमीटर। अब आपको पता है जो पीजोमेट्रिक था उसकी लिमिटेड यूटिलिटी थी, मींस आप क्या कर सकते थे, जो स्मॉल प्रेशर थे उन्हीं स्मॉल प्रेशर को ही मेजर कर सकते हैं, बट नॉट अ गैस प्रेशर। आपको पता है जो आपके छोटे प्रेशर थे, तो मीन्स स्मॉल वैल्यू प्रेशर थे, उससे से हम पीजोमेट्रिक ट्यूब से कर सकते, लेकिन फॉर लार्ज प्रेशर अ वेरी लॉन्ग पाइप इज़ रिक्वायर्ड। मीन्स आप आपकी जो पीजोमेट्रिक था उसकी हाइट उसकी शॉर्ट थी, लेकिन आपको अब जो आपने लार्ज प्रेशर को कैलकुलेट करना, तो उसकी हमें लार्ज हाइट पीजोमीटर की चाहिए थी, लेकिन वो वेरी डिफ़िकल्ट टू हैंडल था। मींस हमें उसको हैंडल करने में, एक्सपेरिमेंट करने में थोड़ी सी दिक्कत थी आई। ठीक है, तो आपने उस सभी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करते हुए आपने डिफ़िकल्ट को आपने एक नया डबल कॉलम U-tube मैनोमीटर यूज़ करते हैं। इट कंटेन्स लिक्विड which is heavier than the liquid which pressure is to be measured। मीन्स आप क्या करते हो, जो आप वो लिक्विड देते हो अपने U-tube मैनोमीटर में जिस जो हैवियर होती है विद दोस्त, कौन से लिक्विड से, जिसका हम प्रेशर मेजर कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, जो आपका U-tube मैनोमीटर होता है उसका जो लिक्विड का प्रेशर होता है, सॉरी अपना वेट होता है, जो हैवियर होती है विद रिस्पेक्ट टू जो आपका लिक्विड का प्रेशर मेजर कर रहे हो। ठीक है, तो हम जनरली वो क्या यूज़ करते हैं, मरकरी इसमें। ठीक है, जनरली हम क्या यूज़ करते हैं, मरकरी। उसके बाद हम वहाँ से हम विद द हेल्प ऑफ U-tube मैनोमीटर सेम रीडिंग लेंगे, वैसे ही मैं आपको एक्सपेरिमेंट में बताऊंगा। ठीक है, वहाँ से हमारी एक्स की वैल्यू निकल जाए, एक्स के हमारा प्रेशर डिफरेंस, मींस दोनों U-tube मैनोमीटर दोनों उनका दोनों को वैल्यूज़ का डिफरेंस होगा, एक्स होगा। एक्स इज़ द डिफरेंस ऑफ लेवल ऑफ हैवियर लिक्विड इन टू लिम्स। ठीक है, तो हम एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ से हमारा निकल जाएगा प्रेशर हेड विच इज़ इक्वल टू एच इक्वल टू एक्स स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्करी डिवाइड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर विच इज -1। ठीक है, ठीक है, अब हमारा आ गया बॉर्डन प्रेशर की। ठीक है, बॉर्डन प्रेशर के हम वैसे हम एक्सपेरिमेंट में अब बॉर्डन गेज ही यूज़ करेंगे। ठीक है, नाउ वी कैन यूज़ बॉर्डन गॉज। ठीक है, ये हमारा होता है मेजर करने के लिए मीडियम टू हाई प्रेशर। ठीक है, अब बॉर्डन को जो ट्यूब होती है ये एक कर्व भी हो सकती है, एलिप्टिकल भी हो सकती है। ठीक है, और शेप इसकी मेटेलिक ट्यूब होती है। ठीक है, कर्व और एलिप्टिकल की एक मेटेलिक ट्यूब होती है। जब ये हमारा इस पर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये स्ट्रेंटन हो जाती है एज द फ्लूइड प्रेशर इन द ट्यूब इंक्रीज। मीन्स जब हम इस पर ट्यूब पे प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो ये स्ट्रेट हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, अब जब इसका प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो फिर वापस उसी कर्ल पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, दिस ट्यूब विल बी कैलिब्रेटेड विद अ डायल गॉज। ठीक है, ये हमारी जो होगी कर्व ट्यूब होगी, ये हमारी डायल गेज के साथ कैलिब्रेटेड होगी। ठीक है,
which can rotate the or dial the direction and magnitude of the pointer. मीन्स अगर कैलिब्रेटेड होने के कारण जो हमारा जो पॉइंटर होगा उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड की किस पे डिपेंड करेगी, द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन द कर्वेचर ऑफ द ट्यूब. मीन्स जैसे जैसे आपकी जो ट्यूब होगी कर्वेचर चेंज होगी उसके कारण हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारा जो अपनी डायल गेज है जो कैलिब्रेट होगा ये हमारी प्रेशर की अपनी वैल्यू बताएगा. ठीक है. अगर हमारा प्रेशर अगर आप मेजर कर रहे हो अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्रेशर गेज. ठीक है. अगर आप अपनी प्रेशर की रीडिंग को बिलो एटमॉस्फेरिक ले रहे हो तो इसको बोलते हैं वैक्यूम गेज. ठीक है. इसको कैलिब्रेट किया जाता है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर. अगर आपका अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अगर आपका प्रेशर बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो हम किस में रीडिंग्स लेंगे, हम एमएफ मरकरी बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है. ठीक है, एमएम में लेंगे. ठीक है, एमएफ मरकरी में. ठीक है. नाउ वी कैन डिस्कस इन द एक्सपेरिमेंट. Students, now we discuss about the pressure measuring device. This is a pressure measuring bench. This is our inclined manometer. From we calculate the pressure, discharge pressure in centimeter of mercury. And in this experiment we will discuss about the Bourdon tube pressure gauge, which is used to measure the medium to high pressure. And this is in the form of curvature. When we applied the pressure, this curvature Bourdon gauge becomes straight. This will be calibrated with the help of pressure gauges. These are vacuum pressure gauge, and this is a discharge pressure gauge. This will give the vacuum pressure gauge in the mm of mercury. This will give our discharge pressure in the kg per centimeter square. And this value from there we calculate the pressure measurement.